अब भी कोई कम कलाकार नहीं है। आपने कहा कि सुनील शेट्टी की बॉडी लगा दो और इसका मुंह लगा दो। फोटो के बारे में उसने बहु प्रचारित कर रखा था कि अगर हमारी फोटो किसी ने पुलिस को दी हम उसको मारेंगे। इतने दिन हो गए, ये क्या चेहरा खाक तक उसको नहीं कि है, इनके पास फोटो फोटोग्राफ तक नहीं है। फोटो हाँ। तक नहीं है। ये कितना सच है कि सर अगर ये व्यक्ति ना होता तो एसटीएफ नहीं होती? नहीं, एसटीएफ, अब ये चांस की बात है कि उस समय ये क्योंकि आप उसमें से एक मुख्य हाँ, ऐसा है ना कि ये सदस्य बात रहे। तो सही है कि इसके आतंक से परेशान तो सब लोग हो गए थे। ट्रिगर पॉइंट ये हुआ कि इसने ये हल्ला जब हुआ और जब बाद में हम लोगों को पता लगा कि ये सही बात है, और जब इसका दिमाग मुख्यमंत्री जी पर चलने लगा तो बड़ा नेचुरल है, अजय राज शर्मा साहब को बुलाया गया, एक टीम बनानी थी जिनके पास इसके सिवा दूसरा कोई काम ना हो, और तब एसटीएफ का गठन हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। इसी के अपराध से परेशान होकर एसटीएफ का गठन हुआ था, और एक आदमी के लिए हुआ था। ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। इतने बड़े राज्य में एक अपराधी या एक अपराधी गैंग के लिए एक नई टीम बनाई जाए जिसके पास कोई काम नहीं है इस काम करने के सिवा। उसको न्यूट्रलाइज करिए, पकड़िए, बंद करिए, जो भी करिए, इससे मुक्ति दिलाइए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप अपना पुराना समय भी याद करेंगे कि अब बहुत आसान है सर कहना कि इतना बड़ा अपराधी है, पकड़ लो, इसका एनकाउंटर कर दो। जब तक उसे कोई जानता भी नहीं था, कोई नहीं वर्चस्व में 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर, फोटो का टूटा। मुझे इस चैप्टर में एक बात बड़ी नजर आई कि आपने ये, आप भी कोई कम कलाकार नहीं है। आपने कहा कि सुनील शेट्टी की बॉडी लगा दो और इसका मुंह लगा दो, लेकिन उसका चेहरा ढूंढने में आपने बहुत मेहनत की। ऐसा है ना कि ये उसका कारण था क्यों लगाया गया, क्योंकि फोटो के बारे में उसने बहु प्रचारित कर रखा था कि अगर हमारी फोटो किसी ने पुलिस को दी हम उसको मारेंगे, हम मार डालेंगे उसको। और इसी शक में एक फोटोग्राफर को उसने गोरखपुर में मार दिया। तो जिसके जिसके पास थी वो सवाल ही नहीं है। कहीं पता लगता था कि फलां जो है शादी में तुम गए थे या फलां तिलक में तुम गए थे, तो उस समय जिस वीडियोग्राफर ने, वो बड़े वाले वो चलते थे वीडियो कैमरे, जिसने लिया है उससे पुलिस मांग रही है, तो उसने भी अपना उसको फाड़ के जला दिया। तो दिक्कत है। अच्छा, फिर क्रिटिसिज्म होने लगा एसटीएफ का कि इतने दिन हो गए, ये क्या खाक उसको कि इनके पास फोटो तक नहीं है। ये बात कचोटती थी, ये सबके दिल में लगती थी। अब बात तो सही कह रहे हैं लोग, अगर वो लिख रहे हैं खबर तो गलत नहीं लिख रहे हैं। तो फिर हम लोग सब ऑल एंड आउट केवल इसी की फोटो मिले इसकी कैसे भी। तो इसके एक रिश्तेदार यहीं लखनऊ में रहते थे। अच्छा, मुखबिर बेचित्र मोबाइल नया नया आया था, उसके सीडीआर पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अब तो तमाम सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो वो किसी ने कहा कि साहब, जैसे उसमें कई जगह मैंने जिक्र किया है कि फला सैलून में वो बाल बनाता था। हाँ, और वो शौकीन था। हाँ, और बहुत बड़ा शौकीन था। उस समय 1000 रुपए टिप देना। हाँ। वो 1000 रुपए टिप देना इसलिए भी कि कोई बताए नहीं। हाँ। इसलिए भी कि उसको इतना पैसा दे दीजिए, इतना उसका वो कर दीजिए। सर, ये लखनऊ के ताज होटल की ताज होटल है, एक बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून है, जहाँ जाता था 500-1000 रुपए टिप देता था। तो ये इसी तरह की सूचनाएं आती थी। तो एक सूचना आई कि भाई उसका एक बहनोई है, वो उसके यहाँ आता है, जरूर आता है। फिर वैसे ही किसी ने बता दी कि परसों आया था उसके यहाँ। तो हम लोगों ने कहा चलो पता तो लगे क्या उसकी शक्ल सूरत है, क्या किसी से बनवाया जाए, कैसे दिखता है। उसके यहाँ पहुँच गया और उससे पूछा कि भाई परसों आया था। उसने कहा साहब नहीं आए थे। पति पत्नी दोनों से बहुत पूछा गया, मैं भी था उस पूछताछ में, सब लोग थे। तो उसके बाद उसके यहाँ 2 बच्चियां थी, छोटी छोटी, हमारे ख्याल से 9-10 साल की रही होगी, 12-13 साल की। तो जब माँ बाप से पूछताछ कर रहे थे वो दोनों रोने लगी। हम लोगों में से ही कोई एक चला गया, बेटा काहे रो रहे हो? बोले आप लोग मम्मी पापा को मार रहे हैं। बोले नहीं मार नहीं रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला की आया था क्या? तो उसने कहा अंकल आए थे, मामा हैं हमारे, लेकिन अभी नहीं आए थे, फला तारीख को मेरा बर्थडे था उसमें आए थे। अच्छा। तो बोले अच्छा, तो बताओ बेटा तुम वो है तुम्हारा, उनकी फ़ोटो है? बोले हाँ अंकल फ़ोटो भी है। अपनी बुक में से वो 4-5 फ़ोटो निकाल के ले आई। हम लोग उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, इधर फ़ोटो ले आई। फ़ोटो उसने बताया कि देखिए ये हम हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं और ये मामा हैं। तो बस
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग वो लेके वहाँ से भागे। लेकिन वहाँ चलने के पहले इसके माँ बाप भी आ गए, मतलब जो उसके रिश्तेदार थे, बच्चियों के माँ बाप। और फिर वो विलाप करने लगे कि साहब वो मार देगा, पता तो लग ही जाएगा इस फोटो को देख के कि ये हमारे यहाँ की फोटो है। तो उससे बताया कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उसके बहनों ही हो, तुम्हारे साला है वो तुमको कैसे मार देगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब मार देगा, वो साला बहनोई कुछ नहीं देखता, वो मार देता है, मार देगा। तो अरुण कुमार साहब ने कहा कि राजेश कुछ ऐसा करो ना कि ये फोटो से वो आइडेंटिफाई न कर पाए, क्योंकि कल को अगर ये मारे जाएंगे तो फिर ये हल्ला भी होगा और लोग कहेंगे भी कि इतनी इनसेंसिटिव है पुलिस, उसको पता था कि ये मारता है और फिर भी ऐसी फोटो लगाई गई जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कहाँ की। तो मैंने कहा ठीक है सर, कुछ करते हैं। मैं वहाँ से गया और जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है इस समय, हजरतगंज ठीक चौराहे पे कॉर्नर पे, वहाँ पहले पोस्ट कार्ड बिकते थे और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, पॉलिटिकल लोग, इनके सबके लोग उसमें न्यू ईयर पे वो उसमें 5 या 10 पैसे का उस समय स्टैम्प आता था लगा के और कुछ विश लिख के लोग डाल दिया करते थे। अब मैं उसको देख रहा था कि किससे मैच कर रहा है ये। अच्छा, वो थोड़ा सा जो बाकी लोगों की फोटो थी उसमें हीरोज की, तो वो कोई दाएं देख रहा है कोई बाएं देख रहा है, वो बड़ा मिसमैच हो जाता है। सुनील शेट्टी पे निगाह पड़ गई। अच्छा। कि ये उसी तरफ देख रहा है जिसमें फोटो में ये देख रहा है। तो बस वो खरीदा मैंने और उसके बाद लेके मैं चला गया। अमर फैक्स की एक दुकान थी हजरतगंज थाने से ठीक सटी हुई। उसमें बंटी भैया का किस्सा भी है। हाँ। आपने बंटी भैया की जान अलग तक ला दी। अच्छा, वो जो है बंटी भाई जो है वो बहुत सिंसियर आदमी, बहुत माय डियर आदमी था। हम लोगों को इस तरह का टेक्निकल काम, क्योंकि एक तो पहली कलर्ड फोटो स्टेट की मशीन खरीदी उन्होंने, दूसरा जो ये फोटो वो करने के सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटो एडिट करने के, वो उन्हीं के पास कंप्यूटर में एक यंग लड़का था, किसी को रखा था, तो वो करता था ये सब। तो जब कभी उनके यहाँ बैठते थे तो उनका भैया बहुत बढ़िया हो गया है, उसका एक सॉफ्टवेयर मिल गया है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं उन्हीं के यहाँ चला गया। पहले थाने पे गया, उसका सिर निकाला और इसमें शेट्टी साहब का सिर निकाल के बाहर किया, लगा के देखा कि वो ठीक चल रहा है। तो फिर बंटी भाई के पास गए। हमने कहा बंटी भाई, इसको जो ये बीच में चिपकाने से जो गैप आ रहा है, इसको कुछ ठीक कराओ, जो लड़का आया तुम्हारे यहाँ। अरे बोले 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, ना उन्होंने पूछा और ना मैं बता सकता था कि किसकी फोटो है। नहीं तो वो जो है, अरे वो होने ना देता, वो इतना दहशत थी। तो उन्होंने भेजा उस लड़के को, उन्होंने कहा भाई इसको ठीक कर दो। तो ठीक उसने किया। हालांकि अब भी कोई गौर से देखे तो थोड़ा सा एक जगह हल्का सा मिसमैच लगता है। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप श्री प्रकाश शुक्ला को सर्च करें तो वही फोटो नजर आती है जो आपने बनवा दी है। तो साहब वो जो है बना दी। उन्होंने कहा भैया कितनी कॉपी चाहिए? अरे हमने कहा सब वही सब चल रहा है, प्रेस को बांटना है, ऐसे 50 कॉपी दे दो। और बढ़िया 50 कॉपी उसने कलर निकाली, खुश हो गए एकदम, भाग के गए अरुण कुमार साहब के पास। साहब ये देखिए, ये लोग इतना हल्ला काट रहे थे और बिल्कुल बहुत बढ़िया फोटो आई है। तुरंत उन्होंने प्रेस को बुलाया और अगले दिन पूरे हिंदुस्तान की प्रेस में वही फोटो छप गई। उसको भी बताया, श्री प्रकाश को भी, उनके जो चेले चापड़े हैं जिनसे वो काम कराता था, कि भैया बोलो हो ही नहीं सकता, कौन साला फोटो दे देगा, तो गलत देखा होगा। अरे बोले भैया बिल्कुल सही देखा, फोटो आप ही की है। तो उन्होंने कहा हम क्या पहने हैं? तो उसने कहा साहब आप जो है डेनिम की शर्ट पहने। क्योंकि उसे शौक तो था ही। हाँ, शौक था। लेकिन उसने कहा कि मैंने आज तक डेनिम की शर्ट नहीं पहनी। क्योंकि डेनिम की शर्ट 1000 में से 2 ही 3 लोग पहनते हैं, अगर पहन के निकलूंगा तो आइडेंटिफाई हो जाऊंगा। तो बोले नहीं भैया, आप चाहे जो हो, हैं आप ही। तो उसने कहा अच्छा फोटो की कटिंग अखबार की भेजो, फला आदमी को दे देना, मुझको मिल जाएगी। और फिर मरते दम तक वो पता नहीं लगा पाया कि ये फोटो आई कहाँ से। फोटो तो वरना पूरे परिवार को वो कुछ न कुछ करता ताकि दूसरे लोगों के पास उतर ना दें। उसका यही था ना कि ऐसा उत्पात करो, ऐसी इतनी गोलियां मारो कि आइंदा से कोई हिम्मत न कर सके कुछ करने की। ये था, ये किस्सा था उस फोटो का। एक दिन ऐसा आया कि उसका अंत हुआ। 22 सितंबर 1998 इंदिरापुरम गाजियाबाद में। मेरा यहाँ पे बस एक सवाल बनता है कि जब मैं पूरा पढ़ रही थी तो एक लड़की से बार बार गोरखपुर में वो बात कर रहा था और उसकी टेपिंग आप सुन रहे थे। हम सुन रहे थे। और आप ही उस चीज का निकाल रहे थे कि इतनी बार बात की, इतनी देर बात की, वो लड़की जिद कर रही थी कि मैं आऊंगी तुमसे दिल्ली मिलने। उस दिन शायद इसको रांची जाना था। इसको एक दिन बाद इसे रांची जाना था। 2 दिन बाद इनफैक्ट। और
नवरात्रि चल रही थी, हाँ, नवरात्रि चल रही थी। नवरात्रि का दूसरा दिन था। हाँ, और वो इस कदर पागल हो रखी थी कि मैं आज मिलने आऊंगी। हाँ मिलने आऊंगी। तो उसने कहा मैं जयपुर में हूँ। बोले ठीक है, मैं जयपुर स्टेशन पे उतर जाऊंगी और तुम बताना वहां से फोन करके कि हमको कहाँ आना है। और ये बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं अभी नहीं, और मैं ये है वो है फलाना है, मैं इसमें उलझाऊंगा। उसने कहा कुछ नहीं, मैं बस चल ही रही हूँ। तो वो फोन हम लोग लगातार इंटरसेप्ट कर रहे थे, बार बार वो जिद कर रही थी। और वो ये बेवकूफ बना रहा था उसको। हाँ, ये उसको बेवकूफ बना रहा था, वो मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आदतें हैं किसी किसी की। और इसको 2 दिन बाद जाना था रांची। तो वो नंबर सुनते सुनते फिर नया नंबर मिल गया, वो भी सुनने लगे। और फिर पता लग गया कब ये निकलेगा, कब ये इसको देर हो गई, उस दिन की फ्लाइट छूट गई। फिर अनुज गया वहाँ पर वो करने के लिए, कैंसिल कराने के लिए, किसी दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट करने के लिए, नहीं माना। फिर नया कराया। ये सब हम लोग सुनते रहे। हाँ। और फिर उसके बाद तो जो था वो हिस्ट्री है, मैंने लिखा ही है।